हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम कर रहे हैं कुछ MCQs बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट MCQ है वो आपकी स्क्रीन पे राइट मोस्ट कॉर्नर पे बताया गया है। उसका क्वेश्चन इस तरह से है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर द होल स्क्वेयर प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर होल स्क्वेयर। और हमें जो चार ऑप्शंस दिए हैं ABCD, उसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है वो हमें चूज करना है। ओके, हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है वो भी आपके स्क्रीन पे हैं। आई एम टेकिंग द फर्स्ट वन आउट ऑफ इट, जो कि है 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू 0। अब उसमें से सबसे पहले मुझे चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर। तो मैं यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर को रखता हूँ, तो ये ओमेगा जो है मिडल मोस्ट टर्म वो जाएगी राइट हैंड साइड पे। तो मेरा एक आउटकम आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इक्वल टू माइनस ओमेगा। अच्छा, यहाँ पे जो है सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा है। दैट मीन्स माई फर्स्ट टू टर्म्स फ्रॉम दिस आइडेंटिटी। सो 1 प्लस ओमेगा यहाँ पे रहेगा, ओमेगा स्क्वायर जाएगा राइट हैंड साइड पे। तो अब मुझे मिलेगा यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों को मैं बारी बारी से यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। उससे क्या बनेगा, चलिए अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को निकाल के हम लगाने जा रहे हैं माइनस ओमेगा। तो ये वाला जो माइनस ओमेगा है वो तो रहेगा ही रहेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम लगाएंगे माइनस ओमेगा। चलिए ये हो गया। प्लस अब 1 प्लस ओमेगा, उसकी वैल्यू हमने जस्ट डिराइव किया है माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये निकल जाएगा और यहाँ पे लगेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर जो थर्ड टर्म है वो तो रहेगी होल स्क्वायर। देखिए ये हो जाएगा डबल। सो इट इज -2 ओमेगा द होल स्क्वायर प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर द होल स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यहाँ पर भी -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। दोनों टर्म्स में से 4 बाहर कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा ओमेगा स्क्वायर द होल स्क्वायर। दैट मीन्स ओमेगा टू द पावर 4। चलिए 4 ओमेगा स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज। अब ये जो ओमेगा रेज टू 4 है उसको हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा, जो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। हमारे पास ओमेगा रेज टू 4 सॉल्व करने के लिए मेथड ये है कि हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। लेकिन हम जानते हैं वन मोर प्रॉपर्टी के क्यूब ऑफ ओमेगा इज ऑलवेज 1, सो इट इज 1 इंटू ओमेगा, एंड देयरफॉर ओमेगा रेज टू 4 कैन ऑल्सो बी रिटन एज ओमेगा। सो हम क्या करेंगे, ये जो ओमेगा रेज टू 4 था ये निकल के अब बन जाएगा ओमेगा। तो ये अपना आखिरी स्टेप बन गया। अब वापिस आया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा को कैसे सॉल्व किया जाए। सो वंस अगेन हम ये जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का ही यूज करेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, हमें चाहिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा विच इज हियर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो हम 1 उधर ले जाएंगे तो अपना रिजल्ट बनेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू -1। इस वाले रिजल्ट को हम यहाँ पे यूज कर देंगे। तो अब ये बन जाएगा 4 टाइम्स -1 विच इज नथिंग बट -4। अगर आप राइट मोस्ट स्क्रीन पे देखोगे तो ये जो -4 है वो आपका ऑप्शन डी है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस MCQ इज योर ऑप्शन नंबर 4, दैट इज डी। दैट मीन्स -4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम देखते हैं अपना सेकेंड MCQ।
It is also on the rightmost corner of your screen. Okay, before we start the second MCQ, मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, तो आप ये जो तीनों MCQ आज जो करने वाले हैं उसकी आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अपना जो क्वेश्चन है, सेकेंड MCQ का क्वेश्चन है, वो कुछ इस तरह से है। 1 प्लस ओमेगा रेस टू n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n। यहाँ पे जो कंडीशन दिया है वो है n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब हम ये करेंगे कि हमें n को 3 के मल्टीपल फॉर्म में लिखना होगा, सच एज लेट मी राइट डाउन n इक्वल टू 3k and here I am taking k to be equal to any natural number, so I am saying k belongs to n. Now I am going to use this n equal to 3k in this expression, so this can be written as 1 plus omega to the power n। n की जगह पे हमें लगाना होगा 3k, so it is power 3k plus ओमेगा टू द पावर 2 और n की जगह पे हम वापिस लगाएंगे 3k। We'll simplify this, so this can be written as 1 plus omega to the power 3k plus omega to the power 6k। अब मैं उसको थोड़ा और मॉडिफाई करके लिख रहा हूं, ओमेगा टू द पावर 3 whole raised to k plus again omega to the power 3 times 2k। अब आगे बढ़ने से पहले हम अपनी एक और प्रॉपर्टी रिकॉल करेंगे। प्रॉपर्टी कौन सी है वो भी आपके स्क्रीन पे बताई गई है। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टी, ओमेगा टू द पावर 3 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो जहां जहां पे ब्रैकेट्स में मेरे पास ओमेगा टू द पावर 3 है, जैसे एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है, हम दोनों जगह पे अब क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। सो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 टू द पावर k प्लस 1 टू द पावर 2k। नाउ यू नो 1 टू द पावर k, कितना भी पावर ले लो 1 का आंसर 1 ही आएगा। 1 टू द पावर 2k इज अगेन 1 and therefore your answer is 3, which is nothing but option B। ये था आपका सेकेंड MCQ। This one is our third MCQ and the question is like 1 plus omega to the power n plus omega to the power 2n। जैसे सेकेंड MCQ था वैसे ही थर्ड MCQ है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस अपने को दी गई है और वो है n इज एन इंटीजर नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 वो नहीं है, तो मैं यहाँ पे n को एक्सप्रेस करूँगा इस तरह से जिससे वो 3 का मल्टीपल ना बने। सो आई एम गोइंग टू राइट 3k प्लस 1 एंड अगेन आई एम टेकिंग k टू बी इक्वल टू एनी नेचुरल नंबर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 का मल्टीपल नहीं है, तो हमें 3k करके उसके अंदर 1 ऐड करना है, या हम 1 माइनस भी कर सकते हैं। मुझे 1 ऐड करने से ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा है। नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस एक्सप्रेशन ऑफ n इन दिस वन। जहाँ जहाँ पे मुझे n मिलेगा वहाँ पे आई एम गोइंग टू सब्सटीट्यूट 3k प्लस 1। सो हियर n विल बी रिप्लेस्ड बाय 3k प्लस 1। हियर ऑल्सो 2k 2 टाइम्स k will be replaced by, sorry, n will be replaced by 3k plus 1। अच्छा, उससे पहले मैं एक बार उसको सिंप्लीफाई कर दूं। सो इट इज़ 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 3k प्लस 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 6k प्लस 2। अब ये वाला स्टेप बहुत ध्यान से देखना है। 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 3k इंटू ओमेगा टू द पावर 1।
then again I am going to write omega to the power 3k times 2, तो ये हो गया 6k, और अभी बाकी रहा ओमेगा स्क्वायर मेरा बाकी है, सो इनटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको और एक बार मॉडिफाई करेंगे 1, इसको यहीं पे मॉडिफाई कर देते हैं. इन प्लेस ऑफ राइटिंग ओमेगा रेज टू 3k, लेट मी राइट डाउन दिस वे, राइट. सो 1 प्लस, नाउ वी नो द प्रॉपर्टी. कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे अब आपको समझ में आ गया होगा. वी आर गोइंग टू यूज ओमेगा टू द पावर 3 इज ऑलवेज 1, बिकॉज वी नो दैट ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. तो ये बन जाएगा 1 टू द पावर के, दैट मीन्स 1 ओनली. ये रहेगा ओमेगा, ये 1 ओमेगा टू द पावर 3 के, वंस अगेन 1 स्क्वायर इज 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर. So our final outcome is 1 plus omega square. Yes, you got it. This is another property of cube roots of unity, which is again is there on your screen, and the answer is 1 plus omega square is always equal to 0. This is our one of the properties of cube roots of unity. So this whole term will give you the answer 0, and this is nothing but your option A in this MCQ, right. तो ये इस वीडियो का थर्ड MCQ था. मैं आपको याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रखी हुई है, उस लिंक में से आप ये तीनों सॉल्यूशन की PDF फाइल डाउनलोड कर लें, उसका प्रिंट आउट निकाल लें, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, राइट. कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी स्मार्ट इन सॉल्विंग दिस MCQs. मैंने बहुत लंबी मेथड से बताया है, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप उसको बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में भी सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने कम टाइम में कितने ज़्यादा MCQs सॉल्व कर सकते हैं. सो डू प्रैक्टिस वेल, एंड जितनी भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है उसको अच्छे से याद कर लीजिए.